जय हिंद दोस्तों भारत चीन बॉर्डर पर सब कुछ नॉर्मल कब होगा। इंडियन एयर फोर्स चीफ वी आर चौधरी ने एक लाइन में दे दिया जवाब। और भारतीय वायुसेना में अगले साल से होगी महिला अग्निवीरों की भर्ती। वहीं आखिर पाकिस्तान से गधों और कुत्तों को इंपोर्ट करना क्यों चाहता है चीन, और एयरफोर्स डे के दिन दिखेगी वायुसेना की नई यूनिफॉर्म। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी ने मंगलवार को बताया कि इंडियन एयर फोर्स ने पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर चीनी एक्टिविटीज से निपटने के लिए तनाव न बढ़ाने वाले सुटेबल कदम उठाए हैं। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे के मद्देनजर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर चीफ मार्शल चौधरी ने बताया कि इंडियन एयर फोर्स सबसे खराब स्थिति समेत सभी तरह की सुरक्षा चुनौतियों के लिए तैयारी कर रही है और किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है और हम एक्टिव रूप से तैनात और अलर्ट हैं। साथ ही इंडियन एयर फोर्स LAC पर चीन की सभी एक्टिविटीज पर बारीकी से नजर रखती रहेगी। और एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि स्थिति तभी नॉर्मल मानी जाएगी जब पूर्वी लद्दाख में यथा स्थिति बनाई जाएगी और गतिरोध वाले सभी पॉइंट से सैनिकों को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। वहीं 8 अक्टूबर को चंडीगढ़ में एयरफोर्स दिवस मनाया जाएगा। इस दिन एयरफोर्स चीफ इंडियन एयरफोर्स की नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म के नए पैटर्न का अनवेलिंग भी करेंगे। विंग कमांडर इंद्रनील नंदी ने बताया कि एयरफोर्स की मौजूदा कॉम्बैट ड्रेस के पैटर्न डिजिटल कैमो क्रेट में बदलाव किया गया है। ये कॉम्बैट यूनिफॉर्म भारतीय सेना जैसे ही होगा, लेकिन वायुसेना की कॉम्बैट यूनिफॉर्म के रंग और पैटर्न अलग होंगे, जिससे वायुसेना और सेना की कॉम्बैट यूनिफॉर्म में फर्क बना रहेगा। इंडियन एयरफोर्स के एक ऑफिसर ने बताया कि 8 अक्टूबर की सुबह एयरफोर्स स्टेशन पर परेड होगी और इस मौके पर एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी एयर पर्सनल्स के लिए नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म का अनावरण करेंगे। उन्होंने बताया कि हमारे पास पहले से एक कॉम्बैट यूनिफॉर्म है, लेकिन पैटर्न को डिजिटल कैमोफ्लेज में बदल दिया जाएगा। दोस्तों, एयरफोर्स डे पर एयर शो का आयोजन चंडीगढ़ की सुखना झील पर किया जाएगा। साथ ही शनिवार दोपहर सुखना झील पर फ्लाई पास्ट और प्रदर्शनों में करीब 80 हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हिस्सा लेंगे। हालांकि चेतक, चीता हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एवरो और डोनियर फ्लाई पास्ट का हिस्सा नहीं होंगे। और हाल ही में शामिल स्वदेश निर्मित 3 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड फ्लाई पास्ट का हिस्सा होंगे और सेखो फॉर्मेशन को यहां दिखाया जाएगा। ये फॉर्मेशन इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर और परमवीर चक्र विजेता निर्मल जीत सिंह सेखो को समर्पित है। फॉर्मेशन में राफेल, तेजस, जैगवार और मिराज 2000 जेट्स शामिल होंगे और ग्लोब फॉर्मेशन में एक C-17 भारी भरकम एयरक्राफ्ट और सूर्य किरण डिस्प्ले टीम के 9 हॉक 132 शामिल होंगे। एकलव्य फॉर्मेशन का नेतृत्व 4 अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर करेगा, जबकि बिग बॉय फॉर्मेशन में एक IL-76 और AN-32 एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। वहीं आर्मी और नेवी के बाद अब इंडियन एयर फोर्स में महिलाएं भी अग्निवीर के तौर पर शामिल हो सकेंगी। एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी ने बताया कि अगले साल से एयरफोर्स में महिला अग्निवीरों की भी भर्ती होगी। इस साल एयरफोर्स 3000 अग्निवीरों की भर्ती कर रहा है। इसमें महिलाएं नहीं हैं, लेकिन एयरफोर्स के एक ऑफिसर ने बताया कि महिलाओं की भर्ती से पहले हमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। साथ ही ऐसा माहौल बनाना है ताकि महिला अग्निवीरों को कोई दिक्कत ना हो। इंडियन एयर फोर्स में ऑफिसर रैंक में तो महिलाएं हैं, लेकिन एयरमैन यानी सोल्जर रैंक में अभी तक एयरफोर्स में महिलाओं को शामिल नहीं किया गया है और पहली बार होगा जब महिलाएं सैनिक बनकर एयरफोर्स में शामिल होंगी। सोर्सेस के मुताबिक अगले साल जब 3500 अग्निवीरों की भर्ती निकलेगी, उसमें करीब 3% महिलाओं के लिए होगी। इसके बाद हर साल इसे धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा और 4 साल में इसे 10% तक करने का टारगेट है। उसके बाद इसका रिव्यू किया जाएगा और फिर रिव्यू के हिसाब से तय किया जाएगा कि कितने % महिलाओं की भर्ती की जानी है। दोस्तों, एयरफोर्स में कुल 39 ट्रेड हैं और महिला अग्निवीर किसी भी ट्रेड का हिस्सा बन सकती है। हालांकि यह उनके लिए होगा जो अग्निवीर के तौर पर 4 साल पूरे करने के बाद परमानेंट तौर पर एयरफोर्स का हिस्सा बनेंगी। एयरफोर्स में जो भी अग्निवीर भर्ती होंगे उन्हें शुरू में कोई ट्रेड नहीं दिया जाएगा, बल्कि उन्हें स्ट्रीम और सब स्ट्रीम मिलेगी। वहीं भारत के दुश्मन कहे जाने वाले पाकिस्तान और चीन की दोस्ती इन दिनों अपने चरम पर है, लेकिन अब खबर है कि पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कमर्शियल पर सीनेट की स्थायी समिति को बताया कि चीन ने पाकिस्तान से गधों और कुत्तों को इंपोर्ट करने में इंटरेस्ट दिखाया है। सीनेटर अब्दुल कादिर का कहना है कि चीनी राजदूत कई बार पाकिस्तान से मीट एक्सपोर्ट करने की बात कर चुके हैं, लेकिन चीन आखिर पाकिस्तान से गधों और कुत्तों का इंपोर्ट क्यों करना चाहता है, ये एक बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक वाणिज्य पर सीनेट की स्थायी समिति की ये बैठक राजधानी इस्लामाबाद में जीशान खान जादा की अध्यक्षता में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर एक ब्रीफिंग देने के लिए आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान स्थायी समिति के सदस्य दिनेश कुमार ने बताया कि चीन पाकिस्तान से गधों के साथ साथ कुत्तों को भी एक्सपोर्ट करने को कह रहा है। दोस्तों, लोकल जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक सीनेटर मिर्जा मोहम्मद अफरीदी ने अपने सुझाव में बताया कि अफगानिस्तान में जानवर तुलनात्मक रूप से सस्ते होते हैं, इसलिए पाकिस्तान उन्हें वहां से इंपोर्ट कर सकता है और फिर मीट को चीन को एक्सपोर्ट कर सकता है।
तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई के बटन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।